बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। मौला जाट फिल्म का एक डायलॉग था जी, मौला नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मार सकता। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है इमरान खान साहब पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। जितनी भी साजिशें अब तक बुनी गई, जितने भी मजालिम ढाए गए, वो सब के सब अल्लाह ताला के फजलो करम से वो सब के सब नाकाम हो गए। अब एक और साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे घुसपैठिए जो हैं वो मौजूद हैं और उन घुसपैठियों का आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। पहलों ने कुछ नकाब ओढ़े हुए थे और कुछ बहुत हमदर्द बन के आए हुए थे, कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन के आए हुए थे। और ये खास तौर पे जो डी चौक का एहतजाज है, इस डी चौक के एहतजाज ने बहुत सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया। और इमरान खान साहब ने कल ऐसी ऐसी बातें बताई कि अभी तक उन बातों का 50% भी बाहर नहीं आया जो उन्होंने अंदर बातें की हैं। और क्योंकि जितनी भी खबरें फैलाई गईं इस दौरान पिछले एक हफ्ते के अंदर, और खास तौर पे बुशरा बीबी को और अलीमा खान साहिबा को, बुशरा बीबी को खास तौर पे जिस तरीके से टारगेट किया गया और उनका मीडिया ट्रायल किया गया, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी मुलव्विस निकले और खास तौर पे बयानिया दिया इमरान खान साहब के मुखालिफिन को और पीटीआई के मुखालिफिन को बयानिया देते रहे। और क्यों देते रहे? ताकि एक तो डी चौक का जो एहतजाज है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो, और ये फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी कि जब ये एहतजाज शुरू हुआ, इस्लामाबाद की तरफ काफिले निकले, उस वक्त से ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। और उसके बाद रास्ते में भी ये कन्फ्यूजन और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, झूठी खबरें, फेक न्यूज फैलाई गई। और फिर यहां तक के ये भी कहा गया कि बुशरा बीबी जो हैं वो तो अचानक तैयार हो गई और अचानक आ गई, और उनका जो है वो बनता नहीं था, आना बनता नहीं था। इमरान खान साहब भी हैरान हुए कि बुशरा बीबी कहां से आ गई, और अच्छा वो भी इजलास में गई थी, अच्छा वो भी जुलूस में गई थी, अच्छा ये कैसे हो गया। तो इस तरह की फिर कुछ ऑडियो लीक्स हो गई, और ऑडियो लीक्स को भी उसी तरीके से खास एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। तो अब जरा आपके सामने बातें रखते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्योंकि वो कोर कमेटी में भी हैं, पॉलिटिकल कमेटी में भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम जुज़ हैं, उनके पास खबरें भी बहुत होती हैं। तो एक लम्हे के लिए वो भी कंफ्यूज हो गए, और लेकिन वो इस बात पे कायम रहे कि जनाब ये कुछ गड़बड़ हो रही है। तो बहरहाल अब कुछ चीजें सामने आ गई हैं, और इमरान खान साहब ने कल बहुत सारे करेक्टर्स जो हैं, बहुत सारे किरदार वो अनफोल्ड कर दिए हैं, उनकी निशानदही कर दी है। लेकिन उनका तिया पांचा कब होगा, ये मुनासिब वक्त पे होगा, क्योंकि ये मेरे पास खबर तो है, लेकिन एक तो 4 लोगों का पॉइंट आउट हो गया जी। 4 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने इस डी चौक के एहतजाज के दौरान बहुत ज्यादा गलत खबरें फैलाई। और एक किरदार तो ऐसा भी है, एक किरदार ऐसा है जिसके बारे में पता चल चुका है कि जब वो ब्लू एरिया में दाखिल हुआ, और ब्लू एरिया में दाखिल होने के बाद जब से वो दाखिल हुआ उसके बाद उसे देखा गया उस कंटेनर के पास जहां पे साउंड सिस्टम था, जहां पे लाउड स्पीकर थे, और वहां पे उसके बाद से जैसे ही वो उन्होंने ये जगह छोड़ी है, उसके बाद वो कंटेनर जो है उसका लाउड स्पीकर खराब हो गया, फिर लाइट सिस्टम खराब हो गया, फिर उसको कोई ठीक करने नहीं आया, और यहीं से उस साजिशों के ताने बाने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि शाम 4 बजे ही जो है वो साउंड सिस्टम खराब हो गया था, और कारकुनान के दरमियान और लीडरशिप के दरमियान राब्ता मुनक़ते हो गया कि वाज़ेह तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी, कोई मुखातब नहीं हो जा रहा था। तो सब हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर एक और भी जो खबर सामने आई है वो आई है जी, बुशरा बीबी की गाड़ी पर फायरिंग भी हुई, और बुशरा बीबी की गाड़ी पर बाकायदा तौर पे फायर भी हुए, और वो भी चीज सामने आ चुकी है। फिर एक और इंकशाफ सामने हुआ है, नजर आया जी कि बुशरा बीबी को छोड़कर गंडापुर साहब
अपनी गाड़ी पर निकल चुके थे और उसके बाद बुशरा बीबी पिछली गाड़ी में थी और फिर बुशरा बीबी की गाड़ी पर फायरिंग भी हुई और उसके बाद फिर आगे जाके बुशरा बीबी को गाड़ी तब्दील करवाई गई और तब्दील करवा के फिर आगे, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का जो काफिला, उमर अयूब साहब ने बताया कि उसको बार बार रोकने की कोशिश भी की गई। उमर अयूब साहब ने यह भी बताया कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर वाली गाड़ी में नहीं थी बल्कि वो पिछली गाड़ी में थी, और उस गाड़ी के साथ क्या हुआ उसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है कि उस गाड़ी पर दो फायर के निशान भी नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। दूसरा, जो कमेटी इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई और नाम दिए गए, वो नाम भी अली अमीन गंडापुर साहब ने फाइनल किए थे। उसमें नाम था एक बैरिस्टर गौहर का, दूसरा था बैरिस्टर सैफ का, तीसरा था अली मोहम्मद खान साहब का और चौथा था शेर अफजल मरवत साहब का। लेकिन इनमें से भी दो लोग जो हैं, अली मोहम्मद खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब, वो नहीं गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। और ज्यादा इम्कान जो अब पता चला वो ये था कि अगर ये सब के सब जाते और इन्होंने जाके इमरान खान साहब को आमादा करना था, इनको टास्क दिया गया था कि आप इमरान खान साहब को एक ऐसी तस्वीर पेश करेंगे, एक ऐसी खबरें देंगे कि वो हर सूरत में डी चौक जाने से मना कर दें और वो संगजानी पे या किसी भी दूर मुकाम पे मान जाएं, और ये इसके लिए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब नहीं गए और शेर अफजल मरवत साहब भी दरमियान में ही कड़म हो गए, और गए बैरिस्टर सैफ साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, और उन्होंने जाहिर है वो बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने वो बातें नहीं की और जो कि उनको कहा गया था, वो बहरहाल उन्होंने अपना पल्लू बचाया। उसके बाद ये कोशिश भी की गई जो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने की, और जिसका पहले ही आ चुका है कि बैरिस्टर सैफ के पास, बैरिस्टर गौहर के पास अपना फोन नहीं था और इमरान खान साहब को 40 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करने का कहा गया था, लेकिन खान साहब ने उससे इनकार कर दिया था। और इस इत्तला ये है कि अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत साहब अगर ये सब जाके ये बताते और उनको ये कहते कि जनाब ये सब कुछ हो गया है, तो बुशरा बीबी, जाहिर है बुशरा बीबी की शिकायत लगानी थी, तो उनको टास्क दिया गया था कि आपने बुशरा बीबी की जाके शिकायतें लगानी हैं कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं और हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए और हमें संगजानी पे आमादा हो जाना चाहिए, और ये सब कुछ उनको कहा गया था। उसके जवाब में यकीनन इमरान खान साहब ने जो कुछ कहना था वो अली मोहम्मद खान साहब को भी शायद इल्म था और शेर अफजल मरवत साहब को भी इल्म था उसका, लिहाजा ये भी हुआ। और उसके बाद फिर जो ऑडियो लीक हुई अली मोहम्मद खान साहब की और उसमें जो गुफ्तगू की गई, उस सारी गुफ्तगू की नफी कर दी गई। कल इमरान खान साहब ने उस सारी गुफ्तगू की नफी कर दी और उन तमाम खबरों की भी नफी कर दी, और बुशरा बीबी को उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है और उन्होंने बहुत सही किया। और यही वजह है कि कल ऐसा हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब, फिर एक और मैं आपको बताऊं कि एक कमेटी की मीटिंग के दौरान अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से क्लीन चिट लेने की भी कोशिश की और क्लीन चिट बुशरा बीबी ने नहीं दी, और उन्होंने खामोशी इख्तियार की और वो इस इंतजार कर रही हैं कि ये सारी बातें जाके इमरान खान साहब को बताई जाएं। और इसी तरीके से अलीमा खान साहिबा भी इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल से आगाह करना चाह रही थी, लेकिन उन्हें कल मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तो ये तो एक साजिशों का ताना बाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बुना जा रहा है और इमरान खान साहब के साथ भी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। कुछ बहुत ज्यादा हमदर्द बन के खेल खेलना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिस्ट बन के खेलना चाह रहे हैं, और ये सब कुछ, लेकिन 4 किरदार जो हैं इमरान खान साहब पॉइंट आउट कर चुके हैं, और उनमें से 4 में से ताल्लुक जी, एक का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, दूसरे का भी खैबर पख्तूनख्वा से है, तीसरे का भी खैबर पख्तूनख्वा से है, चौथे का भी खैबर पख्तूनख्वा से है। चारों किरदार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं
اور عمران خان صاحب نے ان 4 کرداروں کو بہت زیادہ رسپیکٹ بھی دی، بہت زیادہ اہمیت بھی دی، لیکن اب یہ ثابت ہوا کہ ان چاروں نے ہی 2 نمبری کی، اور 2 نمبری کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اندر فساد اور کیاس اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو چیزیں ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کی، تو بہرحال وہ پوائنٹ آؤٹ ہو چکا ہے۔ اسی لیے کل پھر عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی، ابھی اس کا پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ، اور علیمہ خان صاحبہ اگر جاتی تو وہ یقیناً باہر آ کے وہ ساری گفتگو خود بیان کرتی اور جا کے بتاتی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور ڈی چوک کے جلسے کو سبوٹاج کرنے کے لیے کس نے کیا کردار ادا کیا۔ تو اسی لیے یہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر جو گفتگو ڈسکشن چلائی جاتی رہی، وہ ساری کی ساری فوکس تھی بشرا بی بی پہ، اور پارٹی کے اندر اختلافات اور انتشار اور اس طرح کی خبروں کو ہوا دینے کے لیے وہ ساری کی ساری ہو چکی ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اگلی جو خبر ہے کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ یہ ان میں سے بہت ساری چیزیں بتا چکے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق کل جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جب عمران خان صاحب کی طرف سے ساری باتیں آ گئیں، تو پھر 2 سے 3 رہنماؤں نے کلاس لی ہے ان سارے، خاص طور پہ علی محمد خان صاحب سے پوچھا گیا، بیرسٹر صاحب سے پوچھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیر افضل مروت صاحب جی، ان تینوں سے کل پھر باز پوس بھی ہوئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق آنے والے دنوں میں اس بارے میں کچھ اہم فیصلے عمران خان صاحب خود لیں گے۔ تو سچویشن اس وقت یہ ہے جناب کہ اگلی جو خبر ہے وہ ہے اسلام آباد کا جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، قتل عام ہوا۔ اب عمران خان صاحب نے کل ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو اقوام متحدہ میں لے کے جائیں گے، اور شہداء مارچ کیا جائے پشاور میں، جو اسلام آباد کے شہداء ہیں ان کے ساتھ ان کی یاد میں یہ کیا جائے جی شہداء مارچ، اور اس معاملے کو دبنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں جو قتل عام کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 جی ہوا یہ ہے کہ اب چونکہ یہ جب سے عمران خان صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، انٹرنیشنل کورٹ میں، اور اقوام متحدہ میں، اور اقتدار کے عالمی ایوانوں میں، ہر جگہ پہ یہ اسلام آباد کے قتل عام کے بارے میں آگاہی دی جائے، اویئر کیا جائے لوگوں کو، اور ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ، اس عالمی فورمز پہ اس کے دستخط دی جائے۔ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے تو کیا لینا ہے جی، وہ تو بیچارے سارے خود ہی اس وقت پسیجے ہوئے ہیں، تو وہ اگر اپنا ہی سروائیول کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، ادروائز آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ ہوا جی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، اب شہباز سرکار جو ہے وہ یہ ملبہ ڈال رہی ہے فوجی قیادت پہ، اور فوجی قیادت کی طرف سے اب یہ ساری بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ جناب ہمارا کام تو تھا 245 کے تحت ٹروپس جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دے دینا، اور 245 کے تحت وہ تو سارے کے سارے وزیر اعظم کی حکم پہ، وزیر اعظم کی ہدایت پہ فیڈرل گورنمنٹ نے انٹیریئر منسٹری کے تھرو وہ ہم سے ٹروپس مانگے، اور جو ٹروپس مانگے وہ ہم نے دے دیے۔ اب اس کے بعد تو ٹروپس کام کر رہے تھے انڈر دا کمان آف سویلین گورنمنٹ، تو سویلین گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی اس میں اس وقت جو ٹروپس موجود تھے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، اور پاک آرمی ہے، یہ جوان اور افسر جو تھے وہ سارے کے سارے سول گورنمنٹ کے انڈر تھے، اور وہیں سے حکم لے رہے تھے، اور جو حکم وہاں سے ان کو دیا جا رہا تھا اس کے اکارڈنگلی وہ اس پہ عمل کر رہے تھے۔ اور یہ کل ایک تو طلاق بھی ہوگی ایک پروگرام میں فیصل واڈا کی، اور ایک وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب کی۔ تو فیصل واڈا نے یہ کہا کہ جناب آپ کس لیے یہ کہتے ہیں کہ ریاست ریاست ریاست، ریاست نہیں، آپ کہیں حکومت نے یہ کام کیا ہے، اور یہ سب کچھ حکومت ذمہ دار ہے۔ تو یہ بھی ایک آ چکی ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ حکومت جو ہے یہ تو ہے ہی ماتحت اسٹیبلشمنٹ کے، اس کو تو اسٹیبلشمنٹ، ہم تو ماتحت ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ملٹری لیڈرشپ کے، ہمارے پلے کیا ہے، ہمارا اختیار کیا ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ ساری چیز ادھر شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شہباز سرکار جو ہے
वो डाल रही है जनाब आसिम सरकार पे, और आसिम सरकार वापस शहबाज सरकार पे डाल रही है। अब ये इनकी आपस के अंदर भी ये शुरू हो चुका है, क्योंकि ये इतना घिनौना काम किया गया है कि जिसके सबूत भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, ऑडियोज भी मौजूद हैं, और ये बगैर किसी लॉफुल अथॉरिटी के किया गया है। ना आइन इसकी इजाजत देता था, ना कानून इजाजत देता था। तो देखते हैं कि आगे जाके ये किसका गले का फंदा बनता है। तो बहरहाल जी ये थी चीजें आप तक बताने से मैंने क्या बता दूं। और हाँ, एक और बात थी, अली अमीन गंडापुर ने कल फिर सख्त जुबान इस्तेमाल की है। मैं गालिम गलौज तो नहीं कहूंगा, लेकिन सख्त जुबान इस्तेमाल की है अलीमा खान साहबा के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में, कि इनकी वजह से, खवातीन की वजह से मैं रुस्वा हो गया और मैं एम्बेरस हो गया, और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इनकी वजह से खराब हो गए हैं। तो ये मामला आ रहे हैं जी, और देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।